उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है। बता दें कि शिवालिक नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के सुरेश चंद्र आर्य सेवानिवृत्त सहायक श्रम आयुक्त ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुरेश चंद्र आर्य ने जनसंपर्क कर कोर्ट पर मोहर लगाने की अपील करते हुए नगर के सभी वार्डों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। लोग उनके इस कदम को बहुत ही साहसी और सराहनीय बताते हुए भारी मतों से विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप यहां तक आए इसके लिए भी आभार आपका। जो आपने प्रश्न किया मेरे से, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने सरकारी ड्यूटी जो एक अधिकारी के रूप में निभाई है, जिस रूप में मैंने वो ड्यूटी निभाई है सकारात्मक रूप में, उसका भी उसी तरह से अगर मैं उस पद तक पहुँचता हूँ तो उसी तरह से मैं उस अधिकारी के रूप में ही सब लोगों को संतुष्ट करते हुए अपने कार्य को परिणाम दे दूँगा। यही रहेंगी सबसे सर्वप्रथम तो हमारे जो बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था करेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था करेंगे उसकी, और उनके लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था भी करेंगे। पुस्तकालय में हमारे तमाम नौजवान भाई बहनें, हमारे बुजुर्ग माता बहनें माताएं और हमारे सभी जितने भी वहाँ उस क्षेत्र के हमारे शिवालिक नगर क्षेत्र के जितने भी सम्मानित व्यक्ति होंगे, उनको जरूर उसका पुस्तकालय का लाभ प्राप्त हो, जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। अभी तो नहीं साहब, अभी तो कोई अगर कुर्सी में जाना होता तो शायद पहले ही मैं ही निर्णय लेता किसी कुर्सी में पाने के किसी पार्टी का लेने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक सरकारी सेवा में सरकार के नियमों कानूनों के अंदर बंधन में रहा हूँ, और फिर मैं अगर फिर बंधन में आ जाऊँ किसी पार्टी के अंदर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से आया हूँ, और इस स्वतंत्र रूप में आने के लिए मैंने एक परीक्षा में बैठने का प्रयास किया है, और परीक्षा में मुझे कितने अंक प्राप्त होते हैं वो मेरे कार्य में यहाँ पर डिपेंड करता है। अभी तक कोई ऑफर हमारे पास नहीं आया। और मैं अपने नगर पालिका परिषद के जितने भी सम्मानित सदस्य होंगे या परिवारीजन होंगे, उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए जहां पर भी संभव हो सके एक कैंप कार्यालय की भी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा, ताकि उनको, क्योंकि उनको इतनी दूरस्थ नगर पालिका कार्यालय में न जाना पड़े। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि ये सिडकुल में तमाम जितने भी आबादी है उसमें श्रमिक गण ज़्यादा है और व्यापारी भी ज़्यादा हैं। उनको अपने काम करने के लिए, अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए छुट्टी के अलावा और कोई टाइम नहीं मिलता। लेकिन उनकी छुट्टी शनिवार को होती है, और शनिवार को ही कार्यालय भी बंद रहता है, सरकारी कार्यालय बंद रहता है। इसलिए मैं उनके लिए कैंप कार्यालय की व्यवस्था करूंगा, जिसमें वो अपनी समस्याओं को लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरे पास उपस्थित हो सकते हैं। उसका नगर पालिका कार्यालय